बाइबल बताती है, यहूदा इस्करियोती कहता है कि मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। इसका वर्णन मत्ती 27:4 में है। प्रियो, आप जानते हैं इस पर वे लोग जिनके पास यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया था, वे लोग क्या कहते हैं? वे लोग कहते हैं, हमें क्या, तू ही जान। हाँ प्रियो, कई बार हम जो कार्य कर रहे होते हैं उसका परिणाम क्या होगा या कितना विनाशकारी होगा, उसका हम अनुमान ही नहीं लगा पाते। यीशु का यह शिष्य जो यीशु के साथ रहा, यीशु की शिक्षाओं को जानता था, सबसे बढ़कर यह बात थी कि वह यीशु को एकमात्र परमेश्वर यह भी जानता था, परंतु उसका स्वार्थ, पैसों का लोभ उसे विवेकहीन बना दिया। हाँ प्रियो, हमारे कार्य हमें और दूसरों को प्रभावित करते हैं। यदि हमने अच्छे कार्यों को गति दिया है जो दूसरों के भलाई के लिए है, या फिर बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए कोई कार्य किया हो, उसका परिणाम अवश्य वापस आता है। क्योंकि जिस कार्य को हमने गति दिया है वो यूं ही ऐसा ही नहीं चला जाता। उसका परिणाम भलाई या बुराई के रूप में हमें दिखाई देता है। यहूदा इस्करियोती की तरह बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति और परिणाम बिगड़ चुके होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहूदा इस्करियोती जिनके लिए यह कार्य कर रहा था, वे लोग बुरे वक्त पर उसका साथ नहीं दिए, ना ही उसे इस बुरे कार्य से सुधरने का अवसर दिए। हाँ प्रियो, कभी भी दुष्ट लोग आपके भलाई के विषय में नहीं सोचेंगे और ना ही आपके बुरे वक्त में आपके काम आएंगे, बल्कि आपको और भी बुराई के दलदल में ढकेलते चले जाएंगे। यहूदा इस्करियोती के परिणाम को आप जानते हैं। वे चांदी के सिक्के जो यीशु मसीह का मूल्य था, यहूदा इस्करियोती मंदिर में फेंक आया था। उन दुष्ट लोगों ने उन सिक्कों का क्या किया, हमें मालूम होना चाहिए। उन्होंने उन चांदी के सिक्कों से एक खेत खरीदा, उसमें यहूदा इस्करियोती को दफना दिया और उस खेत का नाम लहू का खेत रख दिया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने उस कार्य के लिए पछताया और फांसी लगा लिया था। प्रियो, ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत हो सकते हैं और हमसे प्रेम करने का दावा भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हमें लोभ, नशा, व्यभिचार और बुराई करने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमें पाप के गर्त में ले जाते हैं। सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका परिणाम विनाशकारी ही होगा। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमारी अगुवाई कर सकते हैं और उस परिणाम से हमें बचा सकते हैं। जो भी कार्य करें उसे प्रभु को जरूर शामिल करें, ताकि प्रभु हमें हमेशा सुरक्षा देते रहें। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।